जो चीज़ मैंने आज तक सर फेस की है मैंने, ठीक है, मैं आज मेरे ख्याल से मैंने आज तक किसी भी मुलाजिम के खिलाफ आपके आगे बात नहीं की मैंने। वो हमारी नेचर ही नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सब, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे वो जेईज हैं, चाहे वो एक्सियन साहब है, सब हमारे अपने हैं। और आपसे भी ज्यादा एहसास इन लोगों को होना चाहिए कि हमें लोगों को पानी किस तरह से देना है। लेकिन मैं यहाँ पे अभी एक्सियन साहब नए आए, मैं इनके बारे में नहीं कहूँगा, ये भी चलो अभी नए आए, लेकिन इनने बहुत काम किया हुआ है यहाँ पे। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी जगह अगर कोई प्रॉब्लम बताते हैं, उसका अगर इनके पास सोल्यूशन है तो ये हमें वापस फोन करके बताएं कि हाँ जनाब ये हो सकता है। अगर इनके पास सोल्यूशन नहीं है तो ये हमें बताएं, जनाब आप एक्सियन साहब से बात करो, एससी साहब से बात करो, चीफ साहब से बात करो। मतलब ये नहीं है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम पड़ी हुई है यहाँ पे, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पैसे की कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है आज की डेट में। पैसे की अगर कोई कमी नहीं है, अगर हमारी यहाँ पे स्कीमें फेल हैं, लोग प्यासे हैं, वो इन लोगों की वजह से प्यासे हैं। मैं ये बोलते हूँ क्योंकि क्या है, अगर इनको अगर कहीं पे 20 पाइपें लगती हैं, अगर हम आज बताएंगे 6 महीने के बाद कहीं 20 पाइपें हमें भी रो रो के इनसे लेनी पड़ती हैं। और कहते क्या है आगे से कि हमारे पास आज की डेट में डिपार्टमेंट के पास कुछ नहीं है। इम्तियाज जी सारे यहाँ पे सारे बैठे, बताएं यहाँ पे ये बात होती है कि नहीं होती है? हमें ये बोला जाता है कि हमारे पास कोई तार नहीं है, हमारे पास कोई पाइप नहीं है, हमारे पास 5 पाइपें भी जो नहीं है। तो मैंने परसों जो थे मैंने एक चीज बोली, मैं बोला अगर आपका डिपार्टमेंट इतनी भी चीज प्रोवाइड नहीं कर सकता तो जब हम ऊपर जाके बात करते हैं, ऊपर वाले लेवल पे जाके बात करते हैं, वहां पे कहते हैं कि पैसे की कोई कमी नहीं है। और आप ये कहते हो कि यहाँ पे पैसा है ही नहीं है हमारे पास कोई चीज नहीं। आमने सामने आके बात कर लो, एससी साहब भी बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें बेसिकली ऊपर वाले कहते हैं कि पैसा बहुत है, आप कहते हो कि पैसा है ही नहीं है। तो अगर ये सर ईमानदारी से अगर काम करेंगे, उसमें आपका नाम भी रोशन होगा। उसके बाद जो सरकार आज दावे कर रही है, जो सरकार दावे कर रही है, वो दावे भी पूरे इनने करने हैं, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से कमजोरी इनकी है। बाकी रमजान आ रहा है, रमजान में 1-2 गाड़ियां जो आपकी हैं वो करो, और कोशिश करो, हम नहीं कहते एकदम सबको पानी दो, लेकिन कोशिश करो जहां ज्यादा हालात खराब है वहां पे पानी पहुंचाने की कोशिश करो। तो मैं इतनी बात आपके सामने कहूं क्योंकि आमने सामने आके बात हो गई है। तो अभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन हमें यही कहते हैं हमारे पास एक भी पाइप नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो नए सिस्टम के लिए नई स्कीम बनती है उसके लिए फंड्स अलग से आते हैं। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको रिपेयर करना, मेंटेन करना, ऑपरेशन चलाना, उसके लिए फंड्स की कोई कमी नहीं है। मैनेजमेंट की कमी रहती है लोगों के सिर पे, जो पिछले एक्सीडेंट रहे हैं या AWD रहे हैं, उन्होंने कैसे मैनेज करना है, ये इनकी कमी है। स्टाफ से काम कैसे लेना है, हमारे पास आज की डेट में 600 के लगभग मुलाजिम जो हमारे यहाँ पे मेंढर में है। 1500 तो पूरी सब डिवीज़न में है, डिस्ट्रिक्ट में 600 के लगभग मुलाजिम जो है हमारे इसमें मेंढर में हैं। जो ये काम लेना इनसे लेना तो इन लोगों ने लेना है। अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स हैं, लोग काम नहीं करते हैं, प्राइवेट काम कर रखे हैं, पाइपें डैमेज क्यों होती हैं, उखड़ती क्यों हैं, पाइप साथ लगी होती, ज़मीन के नीचे लगी होती, लगाते हैं, तो ऐसी डैमेज की ज़रूरत नहीं आती। तभी मैं बता रहा हूँ कि आने वाली जो स्कीम ये JGM की है, ये आने वाले 30 साल के लिए आपका ये डिज़ाइन किया हुआ है। 30 साल के लिए स्कीमें जो बनेंगी, उसके बाद बार बार पैसे नहीं सरकार के आएंगे। आप इन चीज़ों को क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करवा लीजिए। ज़मीन के नीचे यहाँ आपको लगता है कि काम ठीक नहीं हो रहा है, AWD साहब को बता दीजिए, JE साहब को बता दीजिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो ठेकेदार की इंटेंशन होती है फटाफट काम ठप्पो और जल्दी निकलो। तो हम इंश्योर करेंगे, मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूँ कि क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो है, पाइप प्रॉपर ज़मीन के नीचे खुदाई होकर लगे तो वो डैमेज नहीं होगी। तो बाकी आप JE सबको भी मैं हदायत है कि अपना काम सही तरीके से करिए। मैं पिछले 5-6 महीने से आप सबको कह रहा हूँ, और मुझे कुछ पॉइंट पे असर लग रहा है, कुछ पे यहाँ नहीं लग रहा है। और ये मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे कोई रहेगी कमी